हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लेमन। आज मैं बताऊंगा क्लास 10 का जो हिंदी का आप सभी का मंथली टेस्ट होने वाला है 3 अगस्त को, उसका कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप सभी का फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। और फाइनल एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सभी का अभी ही क्लियर हो जाए फाइनल एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से 6 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, संगतकार कविता में कवि कौन है। जो संगतकार कविता है आप सभी का 10 क्लास का हिंदी बुक में, उसका कविता का कवि कौन है। पहला ऑप्शन है मंगलेश डबराल, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मंगलेश डबराल। आप लोग एक चीज़ जान लीजिएगा, कविता का कवि या तो कहानी का कवि, ये बहुत पूछता है आप सभी का फाइनल एग्जाम में। तो आप लोग ध्यान से सारा कविता का कवि याद कर लीजिएगा और कहानी का भी कवि याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे गलती से 3 टाइप हो गया है। कवि ने किसके स्वर को चट्टान जैसे भारी स्वर कहा है। तो जो कवि है संगीतकार कविता में, उस किसके स्वर को चट्टान जैसे भारी स्वर कहा है। पहला ऑप्शन है संगीतकार के स्वर को, दूसरा ऑप्शन है साहित्यकार के स्वर को, तीसरा ऑप्शन है मुख्य गायक के स्वर को, चौथा ऑप्शन है सहायक गायकों के स्वर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, मुख्य गायक के स्वर को। जो मुख्य गायक होता है, जो सबसे पहले गाता है, उसके पीछे पीछे जो दोहराता है उसको कहते हैं संगीतकार, और जो सबसे पहले गाता है उसको कहते हैं मुख्य गायक। तो इसी के स्वर को चट्टान जैसे भारी स्वर कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जब मुख्य गायक का उत्साह अस्त होने लगता है तब हौसला कौन बढ़ाता है। जब मुख्य गायक का उत्साह अस्त होने लगता है तो कौन हौसला बढ़ाता है। पहला ऑप्शन है गीतकार, दूसरा ऑप्शन है कलाकार, तीसरा ऑप्शन है संगीतकार, चौथा ऑप्शन है संगतकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, संगतकार। संगतकार ही हौसला को बढ़ाता है, उसके मुख्य गायक के उत्साह अस्त होने से संगतकार उसके हौसला को बढ़ाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो नेताजी का चश्मा जो पाठ है, कहानी है, उसका लेखक का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, दूसरा ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है असपाल, चौथा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा के पाठ के लेखक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेताजी की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी। जो नेताजी का मूर्ति था वो कहाँ लगाया गया था। पहला ऑप्शन है मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे के बाएं, दूसरा ऑप्शन है मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे के दाएं, तीसरा ऑप्शन है मुख्य बाजार के चौराहों पर, चौथा ऑप्शन है बाजार के बाहर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, मुख्य बाजार के चौराहों पर नेताजी का मूर्ति लगाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नेताजी मूर्ति में कैसे लग रहे थे। नेताजी मूर्ति में कैसे लग रहे थे। पहला ऑप्शन है क्रोधी एवं उग्र, दूसरा ऑप्शन है शांत एवं क्रोधी, तीसरा ऑप्शन है संघर्षशील और क्रांतिकारी, चौथा ऑप्शन है मासूम और कमसीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, मासूम और कमसीन लग रहे थे नेताजी का मूर्ति। नेक्स्ट है सेक्शन बी, और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। 4 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 है, हालदार साहब कैप्टन से जब तक साक्षात नहीं मिले थे तब तक उनके मानसिक पटल पर उसका कैसा चित्र रहा होगा। तो इसका उत्तर है, जब तक हालदार साहब चश्मे वाले से नहीं मिले थे तब तक उनके मन में एक खास छवि होगी कि कैप्टन हट्टा कट्टा भद्र पुरुष होगा जो स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है या नेताजी के साथ उनकी सेना में काम किया होगा, इसलिए वह एक गर्वीला एवं रौबदार व्यक्ति होने की कल्पना कर लेते हैं। तो इसी तरह कल्पना कर रहे थे हालदार साहब जब तक नहीं मिले थे कैप्टन से, तो ऐसा कल्पना कर रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हालदार साहब को कौन सी बात विचित्र और दुख भरी लगी थी। तो इसका उत्तर है,
हालदार साहब कस्बे से गुजरते तो नेताजी की मूर्ति देखा करते थे। हालदार साहब जब कस्बे से गुजरते थे तो नेताजी की मूर्ति देखा करते थे। उन पर प्रतिदिन बदलता हुआ भिन्न भिन्न फ्रेम वाला रियल चश्मा उनको कौतुक भरी लगती थी। जो कैप्टन था वो प्रतिदिन बदल बदल के चश्मा लगाता था। जो रियल चश्मा होता है, मतलब जो हम लोग खुद लेते हैं चश्मा दुकान में, वो चश्मा लगा देता था मूर्ति में। मूर्ति के विषय में प्रतिदिन नई नई सूचनाएं इकट्ठा करना और लोगों से बात करना भी उन्हें आनंददायी लग रहा था। तो हालदार साहब को नई नई सूचनाएं इकट्ठा करना और लोगों से बात करना आनंददायी लग रहा था। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ये कुछ नहीं है। मिलकर तो यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, क्या छूटा है पता नहीं। मिलकर तो वह देशभक्ति की सच्ची अनुभूति से अभिभूत हो गए थे। मूर्ति पर वास्तविक चश्मे के ना होने से वे दुखी हो गए थे। जो मूर्ति में प्रतिदिन अलग अलग चश्मा लग रहा था वो एक दिन नहीं लगा था, तो उसी कारण दुखी हो गए थे। कैप्टन का मृत्यु हो गया था, इसलिए चश्मा अब नहीं लग रहा था, तो हालदार साहब दुखी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पान वाले और हालदार साहब की सोच में क्या अंतर था, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है पान वाले और हालदार साहब की सोच में काफ़ी अंतर था। पान वाले की सोच संकीर्ण है, वह दूसरों का उपहास करने वाला व्यक्ति था। जो पान वाला था वो दूसरों का उपहास करता था, इसलिए तो वह चश्मे वाले को गरीब, फटेहाल, बूढ़ा और लंगड़े रूप में देखता था। जो चश्मा वाला था उसको ही कैप्टन बोलते हैं। वो चश्मे वाले को गरीब, फटेहाल, बूढ़ा और लंगड़े के रूप में देखता था, ये पान वाला। जबकि हालदार साहब कैप्टन को महान और सच्चे देशभक्त के रूप में देखते थे। हालदार साहब थे वो कैप्टन को महान सच्चे देशभक्त के रूप में देखते थे, जो देश और देश के लिए जान देने वालों का सम्मान करता था। जो देश के लिए जो जान दे देता था, बलिदान दे देता था, वो चश्मे वाला उसको सम्मान करता था। पान वाले के लिए वह सनकी है, जबकि हालदार साहब के लिए वह सच्चा देशभक्त है। हालदार साहब के लिए जो चश्मे वाला था, जिसको कैप्टन कहते हैं, कैप्टन ही चश्मे वाला को कहते हैं, मतलब चश्मा वाला या तो कैप्टन, जो बोलिए। तो हालदार साहब उसे सच्चा देशभक्त मानते थे। वो पान वाला उसको सनकी मानता था, चश्मे वाले को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को कौन संभालता है। जो गीत मतलब गा रहा है तो उसका एक स्वर होता है, उससे भटकने से गायक को कौन संभालता है। तो इसका उत्तर है गायन के मुख्य आवाज़ गायक की होती है, संगीतकार उसका साथ देता है। जो संगीतकार जो साथ में गाता है वो उसका साथ देता है, लेकिन गायक कभी कभी गाते गाते अंतरों में भटक जाता है, तब संगीतकार ही उसे संभालता है। जो साथ साथ गाता है वो मुख्य गायक को संभालता है। नेक्स्ट है सेक्शन सी और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है तार सप्तक से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है ध्वनि की ऊंचाई और निचाई के आधार पर 3 प्रकार के सप्तक होते हैं, तार सप्तक, मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक। साधारण ध्वनि को मध्य सप्तक एवं मध्य सप्तक के नीचे की ध्वनि को मंद्र सप्तक कहते हैं। मध्य सप्तक से ऊंची ध्वनि को तार सप्तक कहते हैं। तो तार सप्तक का 3 होता है, 3 प्रकार का सप्तक होता है, तार सप्तक, मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक, और ऐसे ही परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कवि के अनुसार संगीतकार गायक का साथ क्यों देता है। तो इसका उत्तर है कवि के अनुसार संगीतकार उसका ना तो शिष्य है ना ही उसका कोई रिश्तेदार, वह केवल इसलिए साथ देता है ताकि वह बढ़िया से गा सके। मतलब जो गाता है मुख्य गायक उसका साथ देता है ताकि वो अच्छे से गा सके। वह मुख्य गायक का साथ मनुष्यता समझकर देता है।
मतलब अपना फ़र्ज समझ के देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।